चलिए पहले शो की शुरुआत करते हैं और नजर डाल लेते हैं कि एशियाई बाजारों से इस वक्त किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। उसके बाद आगे हम और भी क्यों समझेंगे मानसी से। इस वक्त अगर शुरुआत देखें एशियाई बाजारों की तो कमजोर होते हुए नजर आ रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 112 अंक नीचे है इस वक्त। जापान के बाजार निकल में भी करीब 330 अंकों की इस वक्त कमजोरी दिखाई दे रही है और हांगकांग के बाजार देखिए यहाँ पर 2% से ज्यादा का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो एशियाई बाजारों की शुरुआत हल्की कमजोर है और कल हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में काफी एक तेज बढ़त देखने को मिली। अब 4% के पार भी निकल गए बॉन्ड यील्ड्स और उसके चलते हमने ग्लोबल मार्केट में मूड माहौल खराब होते हुए देखा। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ये समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। मानसी गुड मॉर्निंग। 2 दिनों की तेजी काफी अच्छी थी, एंजॉय किया मार्केट ने, लेकिन अभी तो कमजोरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल पूजा, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने। एशियाई बाजार आप जिस तरह से अभी बता रहे थे और अमेरिकन मार्केट्स में 2 दिन की मजबूती के बाद इस वक्त अगर देखें बीती रात हमने बिकवाली का दबाव जो है वो हावी होता देखा और इसके पीछे की वजह थी बॉन्ड यील्ड में बढ़त और साथ ही रिजल्ट स्पेसिफिक सीजन नतीजे जैसे यहाँ है वहां पर भी नतीजे और जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं बाजार का मूड माहौल भी उसी तरह से पैन आउट होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें डाउ जोन्स की अगर बात करें 250 अंकों की गिरावट हमने देखी ऊपरी स्तरों से 400 अंकों की बिकवाली के साथ ये क्लोज होता हुआ दिखा। वहीं नैस्डैक में करीब 350 अंक की गिरावट और एसएनपी में भी बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। टेस्ला की आय अनुमान से कम देखने को मिली और नतीजों के बाद शेयर जो है करीब 4.5% टूटा था। रिजल्ट हैवी का डेज वहां पर भी चल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर रिजल्ट सीजन है उसका इंपैक्ट लगातार बाजार पर पड़ रहा है। खासतौर से फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, यूटिलिटी सेक्टर है जहां पर ज्यादा दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये तो ही अमेरिकन मार्केट्स की बात है। जब क्लोजिंग देखने को मिली हमने देखा टेस्ला का स्टॉक यहाँ पर ड्रॉप होता हुआ दिखा। नैस्डैक, डाउ और एसएमपी में बिकवाली का दबाव था। साथ ही आपको बता दें कि फेड की जो बीच बुक की हमने बात की थी उस बुक का को अनवील जब किया गया ग्रोथ को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, लेबर डिमांड मॉडरेशन को लेकर इसमें कंसर्न्स बताए गए हैं। साथ ही स्लगिश डिमांड के संकेत भी वहां पर आते हुए दिखे। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि बाजार का मूड बिगाड़ रही थी और उसी के चलते हमने देखा बिकवाली का दबाव। एशियाई बाजार की शुरुआत इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 130 अंकों की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है और कल दोपहर यूरोपियन मार्केट्स में भी गिरावट हावी होती हुई दिखी। यूके में महंगाई दर जो है 10% जो कि 40 साल के ऊपरी स्तर पर है नजर आए। वहीं राजनीतिक उठापटक के बीच यूरोप के मार्केट्स में बिकवाली थी, कमजोरी हावी रही और यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवर मैन ने इस्तीफा दिया। तो ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस थे जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि ग्लोबल सेटअप पर देखने को मिला। बाजार के अन्य संकेत यानी कि कमोडिटी, क्रिप्टो की अगर बात करें, साथ ही बुलियन मार्केट की अगर बात करें और 10 साल के बॉन्ड डील जहां पर अगर देखें 4% के ऊपर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में तेजी 113 के पार ये निकलता हुआ दिखा है। डॉलर में तेजी से बुलियन मार्केट में गिरावट है जो कि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे फिर विदेशी बाजार हो या फिर घरेलू बाजार हो, उसका एक इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। वहीं विदेशी बाजार में $1632 के आसपास सोने की चाल जो है ट्रेड होती हुई दिखी है। कच्चे तेल में रिकवरी जरूर देखने को मिली है। ब्रेंट जो है $92 के आसपास यहां पर ट्रेड करता हुआ। अमेरिका रिजर्व से क्रूड जारी करेगा, ये ताजा खबरें आती हुई नजर आ रही हैं जिसका एक इम्पैक्ट है। और आपको बता दें कि तंग सप्लाई से कच्चे तेल में कुछ हद तक रिकवरी यहां पर देखने को मिली है। डॉलर की मजबूती जो है बुलियन मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई नजर आई है। तो अमेरिकन मार्केट्स की वीक क्लोजिंग, एशियाई बाजार की वीक शुरुआत इस वक्त तो सेंटिमेंट्स ग्लोबल के जो है वो कमजोर ही जता रही है। बिल्कुल, तो कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त। बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरह से बढ़त हो रही है उसका दबाव यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है और वहाँ पर नतीजों की वजह से भी हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव बना हुआ है वहाँ के बाजार में। और यूके के मार्केट में हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी दिक्कतें बढ़ते नजर आ रही हैं और पॉलिटिकल उठापटक के चलते भी हम देख रहे हैं कि वहाँ के बाजारों में दबाव इस वक्त बना हुआ है। तो अब नजर रहेगी यहाँ से, काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि बॉन्ड यील्ड्स की चाल आगे कैसे रहती है। खैर भारतीय बाजारों के आज अपने खुद के भी फैक्टर्स हैं, काफी सारे नतीजे भी आने वाले हैं जिन पर कि हमारा फोकस रहेगा और एक्सपायरी का दिन भी है, तो उस लिहाज से भी आज इंडियन मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन चलिए इंडियन मार्केट्स की रणनीति समझने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े कैसे थे। कल कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई
बिकवाली, आंकड़ा छोटा है, 450 करोड़ लगभग की बिकवाली यहाँ पर एफआईआई ने की। इसके बाद डीआईएस की बात करेंगे तो उनकी तरफ से खरीदारी हुई है करीब 908 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 141 करोड़ की बिकवाली की गई है और इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 4344 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफआईआई। तो संस्थागत निवेशकों की तरफ से भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो ठीक ठाक ही है, लेकिन एक बार समझ